Hello everyone, good evening. My name is धर्मेंद्र गिनावा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हम पिछले क्लास में पढ़े थे प्रेजेंट टेंस का जो इंडिफिनिट टेंस उसे पढ़े थे और मैं आपको बताया था कि हम मेरी जो भी क्लास होगी वो स्टेप बाय स्टेप होगी, बीच में ऐसा कोई भी स्किप नहीं होगा जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस एंड उसके जितने भी पार्ट्स है ना, इंडेफिनाइट, कंटिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट, जो भी है चारों पार्ट्स है वो हम उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और मैं बोर्ड पर पहले से कुछ नहीं लिखा हूँ, इसलिए नहीं लिखा हूँ कि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमारा आज का टेंस है प्रेजेंट टेंस है। ठीक है ना, क्या है प्रेजेंट टेंस है और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो चार पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से वो मैं आपको आज बताऊंगा। आज उसकी डेफिनेशन बताऊंगा एंड कुछ उसकी बेसिक जानकारी बताऊंगा। ये जगह कम होने की वजह से मैं थोड़ा पुरानी लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है ना, इतना लिख दे रहा हूँ। इंडिफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। मैं इसलिए इसको शॉर्ट में लिखा हूँ कि यहाँ पर पूरा आना भी जरूरी नहीं, तो फिर आप बोलोगे कि क्या लिखा और क्या नहीं है ना। तो पहले मैं इसकी बता देता हूँ, इसकी पहले बताऊँगा पहचान, ठीक है ना। सभी की पहचान बताऊँगा कि एक्चुअली इस सेंटेंस को हम कहाँ यूज करते हैं और इसकी पहचान क्या है। तो जब हम इंडिफिनिट टेंस के जब सेंटेंस बोलते हैं तो उसके सेंटेंस के लास्ट जो एंडिंग होती है उसमें ता ती ते है आता है। ठीक है, क्या आता है? ता ती ते है ना, ता है, ती और ते, साथ में है आएगा ना। प्रेजेंट टेंस की पहचान ही है लास्ट में, वाक्य के लास्ट में, सेंटेंस के एंड में है आता है ना। इसकी पहचान है रहा, रही, रहे हैं। ठीक है, इसकी पहचान है चुका, चुकी, चुके हैं। ठीक है ना। और ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान है रहा, रही, रहे हैं एंड प्लस साथ में एक समय आएगा। ठीक है ना, कि वह इतने समय से काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, ठीक है ना। कोई स्किप अगर करते हैं तो अब सही से सीख नहीं पाओगे। आप बढ़ते हैं आगे, है ना। तो जब आगे बढ़ते हैं तो इसकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होगी? इसकी होगी डू एंड डज। ठीक है, इसकी होगी इज, एम, आर। ठीक है ना, इसकी हैज और हैव हो जाएगी। इसकी हैज, हैव प्लस यहाँ पर सिंस है, ये पहले बीन आएगा। ठीक है ना, हैज बीन, हैव बीन प्लस ये साथ में रहेगा प्लस में यहाँ पर सिंस एंड फोर आएगा, प्लस टाइम भी आएगा। तो ये चीजें इसके हेल्पिंग वर्ब में आएगी साथ में। ठीक है ना, ये मोस्टली है और ये आना ये कंपलसरी है। ठीक है ना, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो हमारा इंडिफिनिट टेंस का हम कुछ सेंटेंस लेंगे, उसको बनाएंगे अभी चारों के साथ में मैं आपको बना के बताऊंगा। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या बोलता है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, मैं करता हूँ। ठीक है ना, मैं करता हूँ। तो मैं के लिए हम यहाँ पर ये सब्जेक्ट है हमारा, पहले सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के लिए हम आई यूज किए। मैं करता हूँ, करता है के लिए डू कर देंगे। ठीक है ना, मैं करता हूँ, आई डू। बस इतना ही होगा।
और अगर हम इसमें आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो मैं कर रहा हूँ, है ना, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी ये वाली, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब। मैं इसको हेल्पिंग वर्ब लिख दे रहा हूँ बस। उसके बाद हमारी आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए हम आई यूज किए करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगी, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो पिछले इसमें बताया था, लेकिन मैं आज फिर एक और बार बता देता हूँ, ठीक है ना। इसको करने से पहले एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि हमारा एक्चुअल है क्या, क्योंकि टेंस पढ़ना इतना जरूरी नहीं जितना उसका बेसिक पढ़ना हमें जरूरी है, ठीक है ना। जितना हमें बेसिक नॉलेज होगा हम उतना ही आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो वो सेंटेंस हम बाद में बनाएंगे। तो ये जो हमारा डू एंड डज, ये क्लियर कर देता हूँ मैं कि डू एंड डज यूज करेंगे। तो हम एक किसी सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर लेते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना दोस्त। तो जहाँ हम सब्जेक्ट यूज करते हैं ना, तो सब्जेक्ट हमारे पास दो टाइप के आएंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल आएंगे। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल आएंगे, ठीक है ना। तो आज हमारी जो डेफिनेशन की ही पूरी क्लास चलाते हैं, और कल जो आएगा तो हम कल क्या इसके सेंटेंस बिल्कुल इतनी आसानी से बना पाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और मैं भी नहीं सोच पाऊंगा। क्योंकि हम जब जितना बेसिक हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है अगर वो क्लियर हो जाता है, तो हम आगने वाली क्लास को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे एंड सेंटेंस अच्छे से बनाएंगे। हम सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। फॉलो करना एक भी बेटर है, बट उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है भी, हमारे पास है डू एंड डज, हमारा इंडिफिनाइट टेंस है। इसके पहचान आती है, इसका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, कि कहाँ पर डज लगाना और कहाँ डू लगाना। तो अभी ये डू है हमारा, ये जो डू है ये हमारा, मैं अभी भी इसका बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो हमारा डू है ये लगेगा प्लूरल के साथ में, इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, एंड ये डज सिंगुलर के साथ में आएगी। क्लियर नहीं हो पा रहा है उसकी। ये जो डू है ये हमारा प्लूरल के साथ में आएगा, एंड ये जो डज है ये सिंगुलर के साथ में हम लगाएंगे, ठीक है ना। अब ये जो इज है हमारा, ठीक है ना, इज हमारा जो है सिंगुलर के साथ में आएगा, एंड ये जो एम है ओनली फॉर आई के लिए यूज किया जाता है। हमारे टेंस में आर है जो कि प्लूरल के लिए यूज करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हैज, परफेक्ट टेंस में हैज, हैज और एंड हैव है। तो हमारे सिंगुलर के लिए हम हैज यूज करेंगे, और प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। जब सेम आगे बढ़ते तो आगे भी सेम वही होगा। जो हैज हमारा है सिंगुलर के साथ में यूज होगा, एंड जो हैव है प्लूरल के साथ में यूज होगा, ठीक है ना। तो ये हो गई हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब आपको कहाँ पर यूज करना है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब आपको कहाँ यूज करना है। तो जब हमारा जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जब हमारा एक सेंटेंस बनाते हैं कि वह जाता है, ठीक है ना, वह जाता है, वह जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ही लिखेंगे और यहाँ पर गो लिखेंगे, बट यहाँ पर एक कंडीशन और है हमारे सामने। कंडीशन ये है, वन कंडीशन अप्लाई ये की है हमारे सामने कि ये जो हमारी वर्ब है यहाँ पर एस एंड ई एस भी जुड़ेगा। अब वो जुड़ेगा कब, जब हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है ना। जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा उसी समय में एस या ई एस लगेगा। तो उसका मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कुछ लेटर्स है अगर वो आपके वर्ब के लास्ट में आते हैं तो आपको एस या ई एस लगाना है। जैसे ओ एस, एक्स, सी एच एंड एस एच। अगर ये आपके सिंगुलर जो जहां भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहे हो और अगर उसकी जो वर्ब है अगर उसके लास्ट में अगर ये वाले लेटर्स आते हैं तो आपको वहां पर एस नहीं लगाना, वहां पर ई एस लगाना। उसके बाद में अगर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर ये यहाँ पर हमारा ये जो सब्जेक्ट है अगर इसके साथ में मैंने ले लिया कि ही प्ले, है ना, तो ये प्ले है, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये लेटर में से कोई सा नहीं आया, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है कि जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ में जो वर्ब आ रही है उससे हमें
फाइंड आउट करना है कि उसके लास्ट में जो लेटर है वो क्या उसमें से, अगर इसमें से है तो आपको एस सिंपल सी लगाना है, एंड अगर नहीं है तो आपको नॉर्मल सा एस लगाना है। और जब नेगेटिव बनता है तो यहाँ पर सिंपल जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वही आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका मेरे एक सिंपल बना है, जब नेगेटिव बना दे वह नहीं जाता है, ठीक है ना, वह नहीं जाता है, ठीक है। तो वह के लिए तो हमने ही यूज कर लिया। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि वह नहीं जाता है, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उसके लिए मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको, सब्जेक्ट प्लस डू या डज है ना, डू या डज, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने यूज कर लिया। जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो अब हम हेल्पिंग वर्ब कैसे यहाँ पर लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें यहाँ आना होगा। यहाँ पर सिंपल सा लिखा कि सिंगुलर के साथ आप डज यूज करिए, मैंने डज यूज कर लिया यहाँ पर। अब हमें एक ये जो हमारा सेंटेंस वो बता रहा है कि हम यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, तो नहीं के लिए हमें नोट यूज करना पड़ेगा, जो कि हमने स्ट्रक्चर से लिया। स्ट्रक्चर में से हमने नोट लिया, नोट लिखा। जब नोट लिखने के बाद हमारा स्ट्रक्चर पे था कि अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया है ना, तो वो नहीं जाता है, यहाँ पर वो लिख दिया ना, he does not go, ठीक है ना, he does not go। अब अगर वो नहीं जाता है, नहीं जाने के लिए आपको सिंपल सा बस हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना और सब्जेक्ट को पीछे लाना और नोट उसके साथ में नहीं यूज करना है, ठीक है ना। ये हो गया सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हो गया ये डू एंड डज, एंड यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो वह नहीं जाता, तो क्या वह जाता है, क्या वह जाता है, आपको क्या लिखना है यहाँ पर, क्या वह जाता है, ठीक है। क्या वह जाता के लिए तो फिर हम यहाँ पर डज लिख देंगे, डज ही गो। तो ये तो हमारा कुछ डेफिनेशन हो गई बेसिक इसकी। जब हम इसके सेंटेंस बनाएंगे तो इसके चारों के चारों स्ट्रक्चर हम लिखेंगे और उसमें मैं बताऊंगा कि इसका कहाँ यूज होगा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब बनता है तो इसका सेंटेंस हमारा बनता है, उसके सेंटेंस के लास्ट में रहा, रही, रहे, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। जहाँ रहे रहा आ गया तो आप सिंपल सा है कि वहाँ का आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। एंड परफेक्ट की हमारी पहचान है कि अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में मैं काम कर चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, मैं पी चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना। एंड जहाँ पर आपको लगता है कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ, वह 2 घंटे से जा रहा हुआ, 2 घंटे से फिर वह 2 घंटे से पढ़ा रहा हुआ, 2 घंटे से पढ़ रही। तो अगर ऐसे सेंटेंस आपके पास में आते हैं तो आपको वहाँ सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर यूज करना है। और उसके साथ में जैसे कि आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी एंड उसके साथ में ये जो है आपके ये लगाने। तो मैं सभी के एक एक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ ताकि आपको सेंटेंस बनाने में आसान होगा। और मैं सिंपल आज सिंपल बता रहा हूँ, कल मैं बताऊंगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके सिंपल में आएंगे तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसका मैं नीचे बना दे रहा हूँ परफेक्ट कंटिन्यूस का सब्जेक्ट सिंपल बना रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब आपको पूरी लिखना है, हैज बीन या हैव बीन। फिर उसके बाद आपको लिखना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस यहाँ पर लिखना है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद आपको सिंस फोर लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, टाइम या जो भी आप लिख रहे हो वो आपको पूरा करना है। ठीक है ना। जैसे कि आपने कहा कि मैं इतने घंटे से काम कर रहा हूँ, इतने घंटे, या मैं सुबह से जा रहा हूँ, मैं सुबह से जा रहा हूँ। मैं के लिए हम आई यूज करेंगे, आई हैव बीन गोइंग टू सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, कि मैं सुबह से जा रहा हूँ।
तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ मोटा मोटी इसकी डेफिनेशन थी। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर यूज होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज होगी, एंड वर्ब कौन सी यूज होगी, और इसकी पहचान क्या है, ठीक है ना। इसकी पहचान लास्ट सेंटेंस में था थी, इसका रहा रही, इसका चुका चुकी, इसकी रहा रही प्लस समय आना चाहिए। तो अगर ये आ रहा है तो आपको जो मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा उसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगाना बनाना है, और हेल्पिंग वर्ब वही यूज़ करना है जो आपका सब्जेक्ट बोलता है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं लगाते तो आपके सेंटेंस गलत बन जाएंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को जो देख के इंग्लिश सीख रहा है वो गलत सेंटेंस बनाए, ठीक है ना, और बाद में आपकी बेइज्जती नहीं, वो एक मेरी बेइज्जती होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।